हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम आए हैं भाई। सीईटी-पीजी 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। हम ये बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है और कितनी तैयारी जरूरी है। क्या सुबह से शाम तक बुक लेकर बैठना जरूरी है या केवल 4 से 5 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी के साथ भी एग्जाम को निकाला जा सकता है। तो ये पूरे के पूरे डिस्कशन आज हम लेकर आए हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप सीईटी-पीजी की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले रूल समझ जाते हैं। एग्जाम के रूल्स हम जानते हैं, एक बार बस उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डोमेन ओनली, हिस्ट्री से ही पूरे सवाल आने वाले हैं, इतिहास से ही पूरे सवाल हमारे आने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस हैं, सही पर +4 है, माइनस पर गलत करने पर -1 है और बस यही कारण है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना यार। यहां आप रिस्क नहीं ले सकते, यहां रिवीजन जरूरी है, यहां सिलेबस जरूरी है, यहां प्रैक्टिस जरूरी है, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 220 से 240 तक का जो स्कोर है ना वो हम बना पाएंगे और जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं बिना किसी डर के। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो उस एग्जाम के लिए ना अवेयरनेस होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और देखिए कि भाई इस एग्जाम की डिमांड क्या है। हमें उस एग्जाम की डिमांड को समझना है कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। सीईटी-पीजी 2027 हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आप बताइए क्या डिमांड होनी चाहिए, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। सबसे पहले वो आपसे ये चाहता है कि भाई आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया हो, सिलेबस बढ़िया तरीके से आप पढ़े हैं तो सिलेबस बढ़िया आपका कवर हो। दूसरा, वो चाह रहा है कि सिलेबस के बाद आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया हो, रिवीजन आप कर रहे हो और आपने प्रैक्टिस किया हो, बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बात और कि सिलेबस जो आपने पढ़ा ना, अब सिलेबस बहुत ब्रॉड है भाई, हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, हिस्ट्री में डेप्थ की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको 2-3 पेज के नोट्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूरी किताबें लिखी गई हैं, आप किताबें पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, वहां तक डेप्थ है। अब सवाल यही है कि क्या आपने सिलेबस को पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं। और पीवाईक्यू जिस तरीके के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस तरीके से आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की है या नहीं, यही तो एग्जामिनर चाह रहा है। इसीलिए तो एग्जाम मतलब परीक्षा है यार, दूसरों की इच्छा वही तो होती है परीक्षा। तो एग्जामिनर यही तो चाह रहा है कि आप ये चीजें कर रहे हैं या नहीं, और यही आपको करना है। अब इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप 18-20 घंटे लेकर बैठे हैं नहीं बैठे हैं भाई, सिलेबस को कवर करना है। छोटे छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स, कैसे टारगेट्स, स्मॉल, छोटे छोटे टारगेट्स बनाना है और धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सिलेबस करना है। यही रूल है और इसी तरीके से आप पहुंचेंगे। हिस्ट्री सिर्फ आपको रटना नहीं है कि आप चीजों को रट रहे हैं, नहीं 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 भाई, आपको चीजों को रिलेट करना है, क्रोनोलॉजी बनाना है, टाइमलाइन बनाना है, नोट्स बनाने हैं, बार 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 चीजों का रिवीजन करना है और ये फाइंड आउट करना है कि किस जगह से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। एंशिएंट में फैक्ट्स आ रहे हैं, सोर्सेज आ रहे हैं, बुक्स आ रही है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। मिडाइवल में देखिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, रिफॉर्म्स के बारे में चीजें आ रही हैं। मॉडर्न में देखिए मूवमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो गांधीयन एरा है उसके फैक्ट सीधे सीधे आ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो बुक्स हैं उसके ऑथर्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें जो अलग अलग रेवोल्यूशन हुए हैं, सीधी डेट्स पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम सिलेबस को भी देखना है भाई, समझ गए आप। कुछ अलग स्टेप्स भी हैं। अब आप एक ही बुक को 10 बार पढ़े वो बेस्ट है, 10 बुक्स एक बार पढ़ना बेस्ट बिल्कुल नहीं है। एक ही सोर्स होना चाहिए। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका। आप लड़ाई लड़ने गए हैं, जंग में हैं, युद्ध में हैं, आप युद्ध लड़ रहे हैं और आपके पास 4-5 वेपन्स हैं। अब बिल्कुल अटैक होने वाला, आप वेपन ही ढूंढ रहे हैं कौन सा इस्तेमाल करना है भाई। नहीं, एक वेपन हो और आप उसके क्या होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए। वो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है भाई, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आपके अपने नोट्स हो सकते हैं, आप अड्डा 24/7 के तहत हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे पेड कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी एक सोर्स हो सकता है, पर वो सोर्स एक ही होना चाहिए। और देखिए, माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट्स आप बनाइए, माइंड मैपिंग कीजिए, चीजों को आपस में इंटर रिलेट कीजिए, तभी आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। विजुलाइज कीजिए, मैं कहता हूं ना, रिलेट करो यार। जब तुम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो ना, गुप्ता, तब तुम ये पढ़ो कि यार मैंने मौर्य में क्या पढ़ा था और कैसे मौर्य से गुप्ता अलग है। इस तरीके से जब आप सोचने लगते हो ना, तो फिर आपकी पढ़ाई और बेहतर होने लगती है।
विजुलाइज करना है चीजों को, ठीक है। लगातार टेस्ट करना है भाई। आप अपने वीकली मॉक्स देखिए, लगातार उसको वीकली मॉक्स के बाद एनालाइज करिए आपकी गलती क्या है, उन गलतियों को सुधारिए, फिर रिपीट कीजिए, अपने आप को फीडबैक दीजिए, है ना। हमें पता चल जाएगा यार मुझसे ना क्रोनोलॉजी वाले नहीं बनते, एक बार टाइमलाइन बना लेता हूं, एक बार नोट्स बना लेता हूं। मुझसे बुक्स वाले नहीं बनते यार, बुक्स गलत कर रहा हूं मैं, तो क्या करूं, बुक्स अच्छे से याद कर लेता हूं ना यार, बचपन से वही तो करते आ रहे हैं यार, याद ही तो करना है। पीवाईक्यूज जो है बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, सिलेबस कंप्लीट हो गया रिवीजन करें, और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगातार निरंतर हम पढ़ाई करते रहें, यही तो जरूरी है भाई, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है, वरना आप सिर्फ रट ही रहे हैं। जब आप रट रहे होते हैं ना, तो एग्जाम में जब हम पेपर दे रहे होते हैं ना, तो एक प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा होता है, और आप सिर्फ एक बार पढ़ के गए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, 3-4 ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस इतने नियरेस्ट होते हैं ना, हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए भाई, ठीक है। और जो है देखिए लगातार पढ़ना है ना। वो आपने सुना होगा, एक बड़ा फेमस डायलॉग है हमारे इंडिया का, आगे आगे पाठ, पीछे आप पूरे साफ होते जा रहे हैं सब पाठ। वो नहीं करना है भाई, रिवीजन करना है। आपने इस वीक खूब पढ़ाई की, आपने सब रट दिया भाई, बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, पर अगले हफ्ते रिवाइज ही नहीं किया, हो गया काम खत्म। वो नहीं करना। कोई भी एक डे बना लो भाई, संडे बना लो, कोई भी डे बना लो जहां नो रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस भाई, ये बिल्कुल सही है। और देखिए विनिंग इक्वेशन क्या है, सिलेबस मास्टरी करना है, पीवाईक्यूज मास्टरी करना है, सोर्स लिमिटेड रखना है, मॉक्स देना है, अपने आप को एनालाइज करना है, रिवीजन करो, संडे करो, मंडे करो, कभी भी करो, रिवाइज करते रहो, आप अच्छा स्कोर लाओगे, आप अच्छी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। और इस सफर में हम भी आपके साथ हैं, अड्डा 24/7 आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हमारे कोर्सेज आपके साथ हैं, जिनका नाम है सक्षम फाउंडेशन अल्टीमेट बैच। आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं भाई। हिस्ट्री, इतिहास का भी विषय है, बैच है, ज्योग्राफी का भी बैच है। बैच से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जो हमारा नंबर है आप इस पर बात कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप बैच ले रहे होंगे, जो है AD22। तो बढ़िया पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट्स में नहीं आना है। ये पूरा सफर, ये पूरी जर्नी जो है वो लॉन्ग है, समय लगता है, सिलेबस बड़ा है, तो सफर लंबा है भाई। लेकिन यदि आप सही रोड मैप से चल रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो भाई यही पहला दिन है, यही डे 1 है, तैयारी शुरू कीजिए।